मैं कुमार विजय, राजनीतिनामा बिहार के नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग ने एक नया सीरीज भी शुरू किया है जिसके अंतर्गत बिहार के कुछ अग्रणी नेताओं का जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके बारे में हम आप लोगों से जानकारी शेयर करेंगे ताकि आप अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में जानकारी रखें, कौन क्या है, कैसे है, अच्छा भी होगा। इस क्रम में हम सबसे पहले आज श्री मिथिलेश कुमार तिवारी जी जो बैकुंठपुर विधानसभा से दूसरी बार विधानसभा के सदस्य चुनकर आए हैं, उनके बारे में हम बातें करेंगे। श्री मिथिलेश कुमार तिवारी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। पिछली लोकसभा में बक्सर लोकसभा चुनाव से बहुत मार्जिनली पराजित हुए थे और एक ब्राह्मण नेता के रूप में और एक ऐसे भी संगठनिक तौर पर कार्यकर्ताओं के नेता के रूप में इनकी ख्याति अपने लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी है और पार्टी में भी एक लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। बिहार के अग्रणी नेताओं में इनकी गिनती है और ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे नेताओं के साथ इनकी अतरंग नज़दीकी है। सभी लोग इनकी योग्यताओं को पहचानते हैं, जानते हैं। हम इनके बारे में इनकी प्रारंभिक जानकारी से लेकर अभी तक की जानकारियों को शेयर करेंगे। श्री मिथिलेश तिवारी जी का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले में डुमरिया गांव में हुआ था 29 दिसंबर 1971 को। शुरू से ही स्वरोजगार से जुड़े रहे। मिथिलेश तिवारी जी के पिता स्वर्गीय देव नारायण तिवारी जी थे। मिथिलेश तिवारी जी ने अर्थशास्त्र में ऑनर्स किया है। विवाहित है, इनकी पत्नी है सविता देवी जी। मिथिलेश तिवारी जी को एक पुत्र और एक पुत्री भी है। 2015 में वो बैकुंठपुर से चुनाव जीते थे और पार्टी में भी कई पदों पर उन्होंने काम किया है। ये बचपन की तस्वीर कहीं से खोजते हुए मुझे मिल गई और इस तस्वीर में अपने माता पिता के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। मिथिलेश तिवारी जी यहाँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ दिख रहे हैं जो इनके 2025 के चुनाव अभियान में प्रचार हेतु आए थे। यहाँ यह भी एक पुराना पिक्चर है जिसमें मिथिलेश तिवारी जी अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ निवर्तमान अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का भी सानिध्य प्राप्त है। मिथिलेश तिवारी जी के विभिन्न आयाम को हम लोग धीरे धीरे देखते हैं। मिथिलेश तिवारी जी ने अपना जो स्कूलिंग है वो महारानी हाई स्कूल से किया और मैट्रिकुलेशन राम मनोहर लोहिया हाई स्कूल मोहम्मदपुर टेकनेवा से किया। मैट्रिकुलेशन करने के बाद वो पटना चले गए और बीडी इवनिंग कॉलेज में आर्ट्स स्ट्रीम में इन्होंने नामांकन लिया और वहीं से इंटरमीडिएट पूरा किया बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल से और ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स मगध यूनिवर्सिटी गया से इन्होंने किया। शुरुआत के ज़माने से ही स्वावलंबन के तौर पर स्वावलंबी छात्र की तरह रहे। अपने अध्ययन के लिए कहा जाता है कि इन्होंने ट्यूशन वगैरह किया। संघर्षपूर्ण इनका जीवन रहा है और कई छोटे बड़े कोचिंग संस्थानों में पटना में भी इन्होंने पढ़ाया। इस क्रम में इन्होंने बहुत सारे अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी किया। अपने शुरुआती दिन से ही मिथिलेश तिवारी जी राजनीति में विशेषकर छात्र राजनीति में इन्वॉल्व रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भारतीय जनता पार्टी का विद्यार्थी विंग है उसके साथ एसोसिएटेड रहे। आरएसएस के फिलॉसफी से प्रभावित रहे और स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोगों के विचारों का इनके जीवन पर काफ़ी प्रभाव रहा है। तो शुरुआत से ही श्री मिथिलेश तिवारी जी आरएसएस के विचारधारा से प्रभावित रहे, छात्र राजनीति में इन्वॉल्व रहे और शुरू में ही बिहार के क्रीड़ा प्रकोष्ठ से भी ये जुड़े रहे। आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के क्रीड़ा मंच में
ये स्टेट सेक्रेटरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त हुए। फिर आगे चलकर ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्यों के इंचार्ज के तौर पर भी रहे। 2005 में इन्होंने कटैया विधानसभा से चुनाव लड़ा था, जो आज के दौर में कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र है परिसीमन के बाद। आगे चलकर तो उस चुनाव में कुछ कारणों से नहीं जीत पाए, लेकिन इनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। इन्होंने राजनीति में आगे ही बढ़ने का फैसला किया। आगे चलकर भारतीय युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ये नियुक्त किए गए और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसके कारण ये अपने लोगों में काफी लोकप्रिय हुए। जब आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के क्रीड़ा मंच के अध्यक्ष थे, उस जमाने में उन्होंने एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी। उस जमाने में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर श्री लालू प्रसाद जी का कब्जा था। इन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर लालू जी को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से बेदखल करने का एक महती काम किया, जो बिहार के स्पोर्ट्स के इतिहास में इनका एक बड़ा योगदान माना जाता है। आप देख सकते हैं कि उस समय जो क्रिकेट एसोसिएशन बना तो मनोज तिवारी जी उसके प्रेसिडेंट थे, साबिर अली सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उसमें मिथिलेश तिवारी जी जनरल सेक्रेटरी थे। इस तौर पर उन्होंने बिहार में क्रिकेट के और नौजवानों के भविष्य को बनाने में अपना एक अहम योगदान दिया है। और आज बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से ही बिहार के कितने लड़के आईपीएल में जा रहे हैं, बिहार के कितने बच्चे आजकल भारतीय टीम में जा रहे हैं। तो क्रिकेट जब उस राजनीतिक पकड़ से बाहर निकली और उसमें इनका एक बड़ा योगदान माना जाता है। अपने युवा मोर्चा के नेशनल वर्किंग कमेटी में भी इनको शामिल किया गया और उस जमाने में दिल्ली का इंचार्ज इन्हें बनाया गया। उस समय बिहार के जो तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष पद्म श्री डॉक्टर सीपी ठाकुर थे, उन्होंने फिर जब वो अध्यक्ष बने तो उन्होंने बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में उन्हें सचिव बनाया। श्री मंगल पांडे, श्री नित्यानंद राय, डॉक्टर संजय अग्रवाल ने अध्यक्ष रहते हुए उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष समेत कई पदों से नवाजा। आगे चलकर जब 2010 का विधानसभा चुनाव आया तो गठबंधन की मजबूरियों के कारण उन्हें अगले 10 सालों तक 2005 से 15 तक इन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन वह लगातार गोपालगंज और खासकर अपने गृह कॉन्स्टिट्यूएंसी बैकुंठपुर में लगातार सक्रिय रहे। 2015 में उन्हें बीजेपी से टिकट मिला और इस बार उन्हें अपने उस लगातार मेहनत का सुखद परिणाम मिला जब उन्होंने बैकुंठपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना विजय माला पहना। वहां पर उस समय एक लोकप्रिय नारा निकला था, जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी है। इस पॉपुलर नारे के साथ उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार को भारी अंतर से हराया और चुनाव जीते। श्री मिथिलेश तिवारी में भाषण देने की अद्भुत कला है, भीड़ को संभालने का अद्भुत कला है। वो मिलनसार व्यक्ति हैं और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इनके इस व्यवहार कुशलता की काफ़ी तारीफ होती है। इन्हें हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी सानिध्य प्राप्त है, नीतीश कुमार जी का भी सानिध्य प्राप्त है। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें भी इन्होंने एक अहम रोल निभाया था। श्री मिथिलेश तिवारी को राष्ट्रीय नेताओं का किस तरह से आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, वह इससे स्पष्ट होता है कि इनके सक्रियता को और पार्टी की तरफ इनके कमिटमेंट को देखते हुए बीजेपी के पूर्व के नेता जो हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी हैं, श्री मुरली मनोहर जोशी जी हैं, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और स्वर्गीय अरुण जेटली ने भी पार्टी के प्रति इनके समर्पण और इनकी सक्रियता की काफ़ी तारीफ की है अपने अपने समयों में। यानी एक लंबे समय से पार्टी के शीर्ष नेताओं की नज़र में रहे हैं। प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्री नितिन गडकरी, श्री जेपी नड्डा ने भी इनकी अच्छे कार्यों और नेतृत्व क्षमता की समय समय पर प्रशंसा की है और इनका पीठ थपथपाया है। इन सारे नेताओं का सानिध्य और आशीर्वाद इनको मिलता रहा। BL संतोष जी हैं, इन्होंने भी इनकी कार्य प्रणाली की प्रशंसा की है अब समय समय पर। सबसे बड़ी बात है कि फेम इंडिया उम्दा विधायक का एक सर्वेक्षण हुआ था 2020 में। फेम इंडिया एशिया पोस्ट ने सर्वेक्षण किया था और इसमें पूरे देश के 50 विधायकों को विभिन्न कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। श्री मिथिलेश तिवारी को बिहेवियर इफिशिएंट विधायक का अवार्ड उस जमाने में मिला था, यानी विनम्र विधायक के तौर पर इनकी प्रशंसा फेम इंडिया एशिया पोस्ट के द्वारा भी हुई। और यह कम गौरव की बात नहीं है कि भारत के 50 विधायकों में, पूरे देश के 50 विधायकों में बिहार से एकमात्र विधायक ये थे और जिन्हें विनम्रता के कारण यह पुरस्कार मिला। यह किसी भी विधायक की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि आजकल विधायक बन जाने के साथ ही लोगों के व्यवहार किस तरह से बदल जाते हैं आप अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते होंगे कि किस तरह से लोगों का बिहेवियर बदल जाता है। इसके अलावा श्री मिथिलेश तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश महासचिव के तौर पर भी इन्होंने पार्टी की सेवा की और 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन्हें बक्सर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया। बक्सर लोकसभा चुनाव में काफ़ी तन्मयता से, काफ़ी मेहनत से इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ कारणवश मामूली अंतर से इनकी पराजय हुई। इन्हें 4,08,254 वोट मिले, जबकि वहां विजेता उम्मीदवार को 4,38,345 वोट मिले। कड़ा संघर्ष हुआ और कड़े संघर्ष में मिथिलेश तिवारी जी को पराजय का सामना करना पड़ा। 2025 के विधानसभा चुनाव में श्री मिथिलेश तिवारी जी को 99 बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने टिकट देकर नवाजा और ये ऐसे उम्मीदवार थे जो सबसे ज़्यादा सघन चुनाव प्रचार रहे और डोर टू डोर कनेक्ट करने में महारत हासिल किया और लगभग हर गांव, हर दरवाजे को इन्होंने विजिट किया। उसी का परिणाम था कि इस विधानसभा चुनाव में इन्हें 1,04,133 वोट मिला और इनके प्रतिद्वंदी राजद के उम्मीदवार जो उस समय वहां के वर्तमान विधायक थे उन्हें 87,180 वोट मिला। एक बड़े मार्जिन के साथ वो विधानसभा चुनाव जीत गए हैं और इस तरह से मिथिलेश तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के उन कद्दावर नेताओं में हैं जिनका राष्ट्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश के नेताओं के साथ अच्छी पटती है, अच्छा व्यवहार है, अच्छे व्यवहार, विनम्र स्वभाव के कारण इन्हें पुरस्कार तक मिल चुका फेम इंडिया एशिया पोस्ट का। सबसे बड़ी बात आदरणीय मिथिलेश कुमार तिवारी जी में है कि ये कार्यकर्ताओं के लिए सहज उपलब्ध होते हैं, कार्यकर्ताओं को याद रखते हैं, कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हैं। आजकल जब राजनीतिक जीवन में कोई भी नेता जब चुनाव जीत जाता है तो उसको केवल अपने से मतलब होता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी जिस तरह से बैकुंठपुर विधानसभा में और बक्सर लोकसभा में भी इन्होंने विकास के कार्यों को एक गति प्रदान किया है, वह आजकल के प्रतिनिधियों के लिए एक उदाहरण है। जहां आजकल लोग चुनाव जीतकर पटना में सिमट जाते हैं, कुछ लोगों के इर्द गिर्द सिमट जाते हैं, वहीं आज भी श्री मिथिलेश कुमार तिवारी जी को आप देखेंगे कि या तो बैकुंठपुर में रहेंगे या तो फिर बक्सर में रहेंगे और फिर जरूरी कार्यों के लिए बाहर जाते हैं। इस तरह से आज के दौर में जनता से कनेक्ट होने वाले जनप्रतिनिधियों की सख्त जरूरत है और उसमें मिथिलेश तिवारी जी अग्रणी नेताओं में एक माने जाएंगे, क्योंकि जनता से कनेक्टिविटी और जब भी सबसे बड़ी विशेषता है कि जब भी आप इनको फ़ोन करेंगे
तुरंत रिप्लाई करेंगे, नहीं तो कहीं अगर बिजी रहे तो रिंग बैक करेंगे। नेताओं के लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं की यही विशेषता होनी चाहिए कि चुनाव लड़ने तक ही जनता आपकी मालिक न हो, चुनाव जीत जाने के बाद आप अपने जनता का कितना ख्याल रखते हैं, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का लॉन्ग टर्म महत्व होता है, लोकप्रियता बनती है और वो आगे जाने की स्थिति में रहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिथिलेश तिवारी जी एक अच्छे जनप्रतिनिधि के उदाहरण हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करेंगे तो हम लोग को उत्साहवर्धन मिलता है और भी अच्छे तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग किसी अन्य विधायक के बारे में जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।